मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाह रहा हूँ। आपका पूरा जो सामाजिक और प्रशासनिक जीवन रहा है, छात्र राजनीति में आप संस्कृत आंदोलन में जेल चले गए। जेल अंग्रेजी आंदोलन में, अंग्रेजी हटाओ में जेल रहे, जबकि यूनिवर्सिटी में मैं अभी बीए का छात्र था, बीएससी का। इसके अलावा आप जाति विहीन समाज की बात करते उसके भी चलते थे। आपने पूरा अपना जीवन लगाया कि एक जाति विहीन समाज बनाना चाहिए। आप कास्ट और रिलीजन दोनों के खिलाफ रहे। न तो आप सांप्रदायिकता की बात करते थे, न जाति की बात करते थे। और नौकरी में रहते हुए आपने इन्हीं सवालों को लेके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी लड़ाई लिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने बहुत जबरदस्त आंदोलन चलाया, फिट इंडिया, जस्टिस अहमदी के। और आपने जो पहली किताब लिखी 40 साल, और 40 साल के बाद एक और किताब लिखी आपने, और फिर एक किताब लिखी। उन तीनों किताबों की जो विषय वस्तु रही और जो सेंट्रल थीम रहा, वो तो करप्शन, कास्टलेस सोसाइटी और एक टोटलिटेरियन में जाके एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी बनाने का था। अरे पहली किताब जो 40 साल लिखा, वो तो सुद्धू हरिजन को मैंने भेंट किया था, और जज रहते हुए मैंने जी। तो बताए हम तो ये कर रहे भाई, सुद्धू हरिजन जो लास्ट मैन है, उसकी तो हालत 40 साल में कुछ नहीं बदली। और आप नौकरी में रहते हुए किताब, हाँ जज थे। तो सामान्य तौर पर लोग नौकरी से रिटायर होने के बाद किताब लिखते, और हम तो रिटायर नहीं, हमने इसी मूवमेंट के लिए अपने राजभवन के जब गवर्नर सलाहकार थे, इस्तीफा दिखे सारा, भाई हमारी 12 साल नौकरी बाकी थी, नौकरी भी छोड़ दिया। ये अचानक आप क्यों इतना मुखर होके सवर्णवाद और ब्राह्मणवाद की बिल्कुल फिलॉसफी को एंडोर्स कर रहे हैं? तो एकदम एक्सट्रीम नहीं लग रहा है? एक्सट्रीम नहीं लगा, देखिए बिल्कुल एक्सट्रीम नहीं है। वही देखिए जो मैं कर रहा था, वही चीफ जैसे बोले, जो हमारी कोशिश यही थी ना कि कास्टलेस सोसाइटी की तरफ हम लोग बढ़े, लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, हमारा जो नैतिक पार्टी है ना, नैतिक पार्टी का थीम ही है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी लागू करें हम लोग। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी क्या है कि हम एक एक व्यक्ति को उसका सम्मान दिलवाएं, उसको प्रॉस्पर बनाएं, उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, उनकी शिक्षा के लिए व्यवस्था करें, उनके स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था करें, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए व्यवस्था करें। यही तो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है। और इसके साथ उन्होंने फंडामेंटल राइट दिया कि आप इस फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़िए, कोई डिस्क्रिमिनेशन कोई किसी को न करे, और सबको डिग्निटी के साथ अपना जीवन आगे बढ़े। हम लोगों ने ये भी नारा दिया कि माँ के गर्भ से शमशान तक हम लोगों को अपने उनको अधिकारों से सुसज्जित करेंगे, अधिकार देंगे, ताकि इन नेताओं की दया पर और कृपा पर किसी को न जीना पड़े। हर नागरिक को माँ के गर्भ से शमशान तक उनकी ज़रूरतों के सारी चीज़ें, शिक्षा से लेकर और शमशान तक, एम्प्लॉयमेंट, हाउस, ये सारी उनको हम अधिकार देंगे, ताकि नेताओं की कृपा बने। नहीं तो ऐसे नेता एक्टर मोदी टाइप के आएंगे तो कुछ और कह के जाएंगे, पिछले बार कुछ नेता कुछ और आएगा तो कुछ और कह जाएगा, तो उसको उनकी कृपा में नहीं जीता है, अपने अधिकारों में जीना। ये सब हम लोग कह रहे थे। लेकिन ये सारे अधिकारों को तो एकदम ध्वस्त कर दिया मोदी ने। जब हम लोग चला रहे हैं, हम लोग ये समझ रहे हैं कि मोदी जी जैसा काम कर रहे हैं, वो कास्टलेस सोसाइटी बना रहे हैं। और जब हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का सारा किया हुआ मेहनत, सारा श्रम इतने दिनों का जिसको कि हम लोग कर रहे थे, मोदी अंदर उसको काट के और जातिवादी समाज बनाने में लगा हुआ है। तो मोदी जी जब जातिवादी समाज लेना है, तो ऐसे में चुप रहना क्या सही है? और एक बात मैं बहुत कहूँगा, चाणक्य ने कहा था, चाणक्य की मैं कोट कर रहा हूँ, चाणक्य ने कहा था कि जब संकट हो तो जो समाज संकट में नहीं बोलता है या चमचागिरी करता है संकट के समय, और विरोध आवाज़ नहीं उठाता है, वो जब संकट हट जाएगा तो कोई उसको मान्यता नहीं देता है, कभी उसको मान्यता में नहीं देता है। वही हाल इस संकट का काल है। और अगर इस संकट के काल में हम लोग नहीं बोलेंगे तो समझ लीजिए कि ये कहिए कि संकट तो टलेगा भी नहीं, और इतिहास नहीं माफ़ करेगा। और खुद की तरफ अपने जो सारा कुछ मैंने इतना जीवन तक किया, वो एकदम से बिखर रहा है, और हम बैठ के बांसुरी बजा रहे हैं।